हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि लॉग के इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आज की बारी है हमें लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेसिक क्वेश्चन को उठाएंगे और फिर अप लेवल तक उसको लेके चलेंगे। ठीक है, हमारे आने वाले 2 से 3 वीडियोस केवल लॉग के बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे जो आपसे सॉल्व ना हो और हमने यहाँ पर कराए ना हो। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को, एक ही तरह के क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कराएंगे क्योंकि आपको भी बोरियत करेगा और मेरे भी बोरियत करेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ log of 5 at a base a plus log of 25 at a base a plus log of 125 at a base a plus log of 625 at a base a equals to 10 दिया हुआ है, तब हमें बताना है कि यहाँ पर बताइए कि a की वैल्यू है ना, x की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हमें a है ना फाइंड करना है, a हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, हम सबसे पहले गिवन को लिख लेते हैं क्योंकि हम उसी की मदद से अपने रिजल्ट तक जाएंगे। तो log of 5 at a base a प्लस log of 25 at a base a प्लस log of 125 at a base a प्लस log of 625 एट अ बेस ए, इसकी वैल्यू हमें 10 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है log of 5 एट अ बेस ए प्लस log of 25 एट अ बेस ए। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिखा नजर आ रहा है क्या? ऐसे कुछ हमें दिमाग में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि यहाँ पे सब में प्लस प्लस लगा हुआ है? तो क्या हम लॉग की प्रॉपर्टी से, ध्यान से देखिएगा, क्या हम लॉग की प्रॉपर्टी से इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं? नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है क्या? बताइए। 5 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 625 लिख सकते हैं क्या एट अ बेस ए पे? हमने कहा था कि आपको सिंपल जिंदगी और मेंटोस जिंदगी दोनों में बात करनी है। हम सीधे भी चलेंगे और उल्टा भी चलेंगे, हमें दोनों की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? सीधे में कोई क्वेश्चन नहीं आता, उल्टे में क्वेश्चन आते हैं। हमें इनवर्स देखना पड़ेगा कि जब भी प्लस या फिर माइनस ऐसा दिखे लॉग के साथ में, log of 5 एट अ बेस ए प्लस log of 25 एट अ बेस ए प्लस log of 125, ऐसा हमें प्लस या फिर माइनस में दिखे, प्लस या फिर माइनस में, दो लॉग के बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो अगर माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो हम डिवीजन करते जाते, डिवाइड करते जाते। लेकिन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बात समझ में आई क्या? और इसका बेस क्या है? ए रहेगा, तो उसका बेस सब में ए है। देखिए सब में ए है तो उसका बेस ए रहेगा। ये प्रॉपर्टी कभी लगेगी? जब बेस भाई दो लॉग के बीच का बेस सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। ये भी याद रखिए, ये भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब बताइए, इसकी वैल्यू तो हमें 10 दी हुई है, इसकी वैल्यू तो हमें 10 दी हुई है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, लॉग ऑफ बेस ए, यहाँ पे 5 है तो 5 पावर में कितना रहेगा? 1 रहेगा। इंटू 25 को मैं क्या 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं। 125 को क्या मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ? 125 को क्या मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ? हाँ सर। और 625 को क्या मैं 5 का पावर 4 लिख सकता हूँ? 5 पावर 4 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। इक्वल्स टू 10 हो गया। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये पता है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। पावर क्या हो जाती हैं? ऐड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बेस हमारा सब में सेम है 5 5 5, तो पावर ऐड कर दो। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये पावर में इक्वल्स टू 10 है और यहाँ पे बेस क्या है? ए है। अब आप मुझे को बताइए कि लिखा हुआ है log of 5 at a base 10, सॉरी log of 5 पावर 10 एट अ बेस ए इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम ये जो पावर है इसको इधर ले आए, पावर को इधर ले आते हैं। चलिए ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा? 10 इंटू log of 5 एट अ बेस ए
इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बनेगा 10 बन जाएगा। इस 10 को, ये पावर जो थी इसको हमने इधर ले आया तो 10 इंटू लॉग ऑफ 5 एट अ बेस ए बन गया इक्वल्स टू 10 के इक्वल है। तो क्या हम इस 10 को 10 के इक्वल हो सकते हैं? क्या हम इस 10 को 10 के कैंसिल आउट कर सकते हैं? कर दिया। यहां पर बचा क्या? लॉग ऑफ 5 एट अ बेस ए इक्वल्स टू 1। अब यहां से मैं पूछूं कि ए की वैल्यू बता दो हमें, यहां से मैं पूछूं कि ए की वैल्यू बता दो, तो आप बता सकते हैं क्या? हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में ही, हमने पढ़ा था कि हमें कैसे करना है। अगर लॉग ऑफ वैल्यू हमें होगी तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो बेस होता है उसमें हम ऐसी कौन सी पावर को लगा दे जिससे हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, नंबर में आ जाए, जिससे हमारा रिजल्ट नंबर में आ जाए। तो हम वही करेंगे। देखिए ए में हम कौन सी ऐसी पावर लगाएं, ए में हम ऐसी कौन सी पावर लगाएं जिसकी वैल्यू क्या बन जाए, जिसकी वैल्यू क्या बन जाए, 5 बन जाए, जिसकी वैल्यू 5 बन जाए। तो यहां पे देखिए, यहां पर क्या है, इसको हम इस तरह से समझते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो हम देखिएगा ऐसे कुछ तरह से, इस तरह से अगर क्वेश्चन हमें दिखे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा log ऑफ 5 एट अ बेस ए इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ, तो इस 1 को हम इधर ले जाते हैं और ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है, मतलब इस ए को हम इधर साइड ले जाएंगे और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो ए की पावर में आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, ए की पावर में आ जाएगा। और किसके इक्वल होगा, वो 5 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा हमें कुछ भी दिखे, मान लेते हैं ये एग्जांपल ले रहे हैं ना, लॉग ऑफ मान लेते हैं 3 है, इसमें पावर 2 है और ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, मान लेते हैं कुछ भी लिखा हुआ है, ए ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा बेस है इसको यहाँ पे ले जाओ और ए को पावर में लगा दो, तो ए 2 पावर में ए, और ये किसके इक्वल होगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या? ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है खोपड़ी में चढ़ाना है। किसको चढ़ाना है, ए जो हमारा बेस है, बेस को हमने लिखा और जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा था, यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा था इसको हमने खोपड़ी में चढ़ाया और इक्वल कर दिया इस नंबर के साथ में, इक्वल कर दिया इस नंबर के साथ में। तो बताइए ए पावर 1 इसका मतलब क्या हुआ, ए और ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो कि कितनी आ रही है, 5 आ रही है, जो कि वैल्यू आ रही है 5। बताइए समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आई? ये हमारा पहला क्वेश्चन था, मस्त आराम से पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन को लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चनों में आएंगे तो हम ऐसे तुरंत इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। लॉग ऑफ एट अ बेस 10 ब्रैकेट लॉग ऑफ एट अ बेस 2 ब्रैकेट लॉग ऑफ 9 एट अ बेस 3 इक्वल्स टू 9 हमें दिया हुआ है। तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लॉग ऑफ 10 हम अंदर से, एकदम अंदर वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एकदम अंदर वाले से स्टार्ट करेंगे। लॉग ऑफ 10 लॉग ऑफ एट अ बेस 10 को हम ऐसे रखने दो, लॉग ऑफ एट अ बेस 2 को वैसे रहने दो। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 9 एट अ बेस 3, एट अ बेस 3। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे बेस क्या है, 3 है। क्या है, बेस 3 है। बताइए समझ में आया क्या? 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया। 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ 10 ये है हमारा लॉग ऑफ 2। यहाँ पे देखिए अब ये जो 2 है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस 2 को हमने यहाँ पे मल्टी, क्योंकि देखो नंबर की पावर में क्या है, पावर है। नंबर में जो पावर है वो कहाँ पे आ जाता है, बाहर में, यहाँ पे आ जाता है। तो ये 2 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑफ 3 एट अ बेस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ रही है x। समझ में आया? ठीक है। हम हर एक प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, बिना प्रॉपर्टी को, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था उसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, कोई अलग से प्रॉपर्टी तो यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तब आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए
log ऑफ 10, यहां पर है log ऑफ 2। अब ये देखिए log ऑफ a एट अ बेस a, log ऑफ a एट अ बेस a, log ऑफ 3 एट अ बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होती है? हमने देखा था उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या वैल्यू हो जाती है? 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 के इक्वल। किसके इक्वल? 2 इंटू 1 के इक्वल, और इक्वल्स टू किसके चल रहा है? x के चल रहा है। ठीक है, हमने अंदर वाले को सॉल्व कर लिया। अब इसकी बारी आती है कि log ऑफ 2, यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा, और ये हो गया x। अब ये देखिए फिर से log ऑफ 2 एट अ बेस 2, log ऑफ 2 एट अ बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? तो ये बनेगा log ऑफ 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 एट अ बेस 10 इक्वल्स टू x। हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो फाइंड करना है x। हमें तो फाइंड करना है क्या? x फाइंड करना है। तो देखिए हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि अगर इस तरह का आपको अरेंजमेंट देखने को मिले तो हमें क्या करना है? हमें उठाना है पहले बेस को, हमें उठाना है बेस को। बेस को उठाया, उसमें हमें क्या करना है? ये जो x है, ये वाला जो x है उसको खोपड़ी में चढ़ा देना है, मतलब पावर में लगा देना है, और इस वाले को हम इक्वल में साथ में लिख देंगे। इक्वल के साथ में इतना लिख देंगे। बताइए समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब देखिए हमें यहाँ तो x की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? 10 पावर x। क्या इस 1 को मैं 10 पावर में 0 लिख सकता हूँ? क्या इस 1 को मैं 10 पावर 0 लिख सकता हूँ? किसी भी नंबर में अगर हम पावर 0 लेंगे, किसी भी नंबर में अगर हमारे पास पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये हमें पहले से पता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है, हमें पहले से पता है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर इस 1 की जगह हम 10 पावर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि 10 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है। यहां से हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 के इक्वल बन जाएगी, और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा कि x कितना हो गया? 0 हो गया। कंडीशन के हिसाब से हम अपनी वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे। 1 को हम चेंज, क्योंकि 1 क्या हो सकता है? log ऑफ a एट अ बेस है, वो हो सकता है। किसी में भी पावर हम, अगर किसी भी नंबर में पावर हम 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? 1 आ जाती है। बस आपको कंडीशन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 1 को अरेंज करना है। क्वेश्चन के हिसाब से 1 को अरेंज करना है। हमें यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई, x कितना आ गया? 0 आ गया। हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही। चलिए हम एक और क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए हम अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए की वैल्यू हमें पता है log ऑफ 12 एट अ बेस 24, बी की वैल्यू हमें पता है log ऑफ 24 एट अ बेस 36, और सी की वैल्यू हमें पता है log ऑफ 36 एट अ बेस 48। हमें ये तीनों वैल्यू ए, बी और सी की वैल्यू पता है, तो हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस ए बी सी इक्वल्स टू 2 बी सी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ भी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास a की वैल्यू log ऑफ 12 एट अ बेस 24, b हमें दिया हुआ है log ऑफ 24 एट अ बेस 36, और c हमें दिया हुआ है log ऑफ 36 एट अ बेस 48। इतना हमें दिया हुआ है, ए बी सी हमें दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस ए बी सी इक्वल्स टू 2p। तो हम पहले क्या लेते हैं? LHS साइड ले लेते हैं। क्या है? 1 प्लस ए बी सी। अब ये जो 1 प्लस ए बी सी होगा वो हम लिख लेंगे 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है बता दो? log 12 एट अ बेस 24 इनटू बी की वैल्यू क्या है? log ऑफ 24 एट अ बेस 36, और सी की वैल्यू क्या है? log ऑफ 36 एट अ बेस 48। ये दिया हुआ है। ए की वैल्यू हमने रखी, बी की वैल्यू हमने रखी, और सी की वैल्यू हमने रख दी। अब ध्यान से देखिएगा, अब वहां पे हमने बेसिक चैनिंग रूल पढ़ा था, बेसिक चैनिंग फॉर्मूला पढ़ा था, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1 प्लस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 24 और यहाँ पर भी 24 दिख रहा है 24, ये बेस में है, ये नंबर में है, तो ये दोनों 24 सेम सेम दिख रहे हैं। दोनों क्या दिख रहे हैं? हमें सेम सेम दिख रहे हैं। तो इसको हम ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log ऑफ, इसको log ऑफ 12, और यहाँ पे बेस क्या है? 36, तो इसको हम लिख सकते हैं इतना। ये हमने चैनिंग रूल से क्या कर दिया? इसको ब्रेक कर दिया, और log ऑफ 12 एट अ बेस 36 लिख दिया। हमें क्या देखना है? हमें इस तरह से क्रॉस चेक करना है। अगर बेस हमारा और नंबर हमारा सेम हो, बेस और नंबर हमारा सेम हो, तो हम इसको
मिनिमाइज करके लिख सकते हैं log of 12 at a base 36। ये हमारा पास नंबर था तो हमने नंबर लिख दिया, बेस में जो बेस लिख दिया। समझ में आया? और ये बचा इनटू log of 36 at a base 48, log of 36 at a base 48। अब ध्यान से फिर से देखेंगे तो फिर से हमें यहाँ पर एक चैनिंग रूल चैनिंग फॉर्मूला नजर आता होगा। और वो फॉर्मूला कैसे दिख रहा होगा आपको? यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है 30 से यहाँ पे बेस में है, यहाँ पे नंबर में है। तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log of 12 और बेस में क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। बेस में क्या आ जाएगा? 48। बताइए समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 1 प्लस log of 12 पावर 12 बेस में 48 लिखा हुआ है। अब देखिएगा इस 1 को मैं चेंज करता हूं, कुछ लिखता हूं। क्या लिखता हूं? 1 को हम क्या लिखते हैं? ध्यान से देखिएगा। हम लिख सकते हैं क्या? 1 को log of 48 एट अ बेस 48। बताइए इस 1 को क्या हम log of 48 एट अ बेस 48 लिख सकते हैं? हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि क्वेश्चन के हिसाब से हम 1 को चेंज कर देंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हम 1 को चेंज किया करेंगे। ये कौन सी जिंदगी है? ये मेंटोस जिंदगी है। ये हम जानते हैं कि log of a एट अ बेस a 1 होता है, लेकिन इस 1 को हम log of a एट अ बेस a लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया इस 1 को log of 48 डिवाइड बाई 48, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे बेस भी 48 लगा दिया। हम इस 1 की जगह log of 48 एट अ बेस 48 लिख दिए और प्लस यहाँ पे कितना है? log of 12 एट अ बेस 48 है। समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आई? तो जब इतनी बात समझ में आ गई, उसके बाद देखिए log of m प्लस log of n लिखा हुआ है, मतलब log of x प्लस log of y, और हमारा बेस सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log of x y लिख सकते हैं। भाई दो लॉग के बीच में प्लस है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर में। तो ये हमने क्या कर देंगे? यहाँ पे हमारे पास नंबर है 48, इसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा बेस रहेगा 48। हमारा बेस क्या रहेगा? 48 रहेगा। समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको और सॉल्व करते हैं। log of एट अ बेस 48, इस 48 को क्या हम 12 इंटू 4, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, और ये हमारा 12 हो गया, लिख सकते हैं। चलिए log of एट अ बेस 48। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 का हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और इस 2 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इक्वल log ऑफ, अब ये क्या बन गया? 24 का स्क्वायर बन गया, और ये बन गया हमारा 48। 24 का स्क्वायर बन गया और ये 48 बन गया। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 है, हम कहाँ पे ले आएंगे इसको? 2 में यहाँ पे, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? log ऑफ 24 एट अ बेस 48, log ऑफ 24 एट अ बेस 48। समझ में आ रहा है? कि नहीं आ रहा है? चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था कि 1 प्लस ए बी सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 टाइम्स ऑफ BC के इक्वल होगी। 2 टाइम्स ऑफ BC के इक्वल होगी। तो क्या हमने प्रूफ कर दिया? अभी मैं दिखाता हूं, हमने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया? देखिए B की वैल्यू हमारे पास कितनी है? log ऑफ 24 एट अ बेस 36, और C की वैल्यू कितनी है? log ऑफ 36 एट अ बेस 48। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 24 एट अ बेस 48। अब इसको हम अगर चैनिंग रूल से बनाए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? log ऑफ 24 log of 24 at a base 36, log of 24 at a base 26 into 36 into log of 36 at a base 48। ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? ये तो B की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ये तो हमारे पास B की वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास C की वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा? 2BC के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? 2 टाइम्स ऑफ BC के इक्वल हो गया क्या? किसकी वैल्यू? 1 प्लस ABC की वैल्यू। 1 प्लस ABC की वैल्यू। 1 प्लस ABC की वैल्यू क्या हमने 2 टाइम्स ऑफ BC प्रूफ कर दिया? हाँ सर बिल्कुल, इसको हमने प्रूफ कर लिया। समझ में आया? तो कैसे हमें चीजों को
तोड़ना है और फिर इसी को क्या कर देना है, 1 के इक्वल। हम कैसे, हम 1 को क्या क्या लिख सकते हैं वो आपको कहां से पता चलेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हमारा चेंज होता रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि हमें बेस में 48 चाहिए था, तो हमने log ऑफ 48 एट अ बेस 48 करके हमने उस 1 को सॉल्व कर लिया। अब जिसको किसी को ये चीज नहीं पता होगी, ये हमें पता नहीं होगा कि इस 1 को हम log ऑफ ए एट अ बेस ए लिख सकते हैं, तो उसको हम इस 1 को तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं।